सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। साथियों, जैसा कि मैं आपको समय और कार्य यानी कि टाइम एंड वर्क मैं आपको करवा रहा था, उसमें मैंने ज़्यादातर तरीके के सवाल 2 पार्टों में करवा दिए हैं। आज हम पार्ट तीसरा लेकर चलेंगे और आप विश्वास करिए हम पे कि ऐसा कोई सवाल नहीं बचेगा जो आप कर ना पाओ, किसी भी तरीके का आ जाए एग्ज़ाम में। तो ठीक है, तो और भी हमारे पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी पार्ट जो हमारे टाइम एंड वर्क के हैं उन्हें देख सकें। तो चलते हैं आज पार्ट 3 की तरफ और देखते हैं नए नए सवाल कैसे होते हैं। देखिए साथियों, पिछली क्लास में मैंने इसी तरीके का सवाल करवाया था, लेकिन उसमें तीनों का काम पूछा था, ए बी सी और ए बी सी तीनों का। लेकिन यहाँ पर क्या है, सवाल है ये कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में और सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ठीक है, पिछले सवाल में जो पार्ट पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, इसी तरीके का सवाल था। उसमें ये था कि ए बी सी तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, 2MNP। ठीक है, MN प्लस NP प्लस MP, ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। लेकिन ये एक आदमी का काम पूछ रहा है इसमें, तो ये वाली ट्रिक इसमें तो लगेगी नहीं। ठीक है, ठीक, ये वाली लगेगी नहीं इसमें। अगर हम ये वाली लगाते हैं, 2MNP माइनस MN माइनस NP माइनस MP। ठीक, अगर इस वाली ट्रिक को हम लगाते हैं तब भी हमारा कहीं ना कहीं सवाल गलत हो जाता है। ये इस ट्रिक का उपयोग ना करते हुए बिल्कुल देसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए इस सवाल को हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। देखिए, ए प्लस बी कितने दिन में? 8 दिन में। ठीक है, 8 दिन। ठीक है, जबकि बी तथा सी यानी कि बी प्लस सी ये कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। ठीक, और सी तथा ए इसे 15 दिन में, सी प्लस ए इसे कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका हम लासा ले लेंगे तीनों का। ठीक, तो 15, 12 और 8 का लासा हो जाएगा हमारा 120। 120 इसलिए हो जाएगा क्योंकि 120 तीनों से कट जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब ए बी का एक दिन का कार्य निकल कर आ गया है हमारा। 8 का भाग इसमें देंगे तो 15 8 120। ठीक है, 12 का करेंगे तो ये 10 बार। ठीक, 15 का करेंगे तो 8 बार। समझ में आया? यानी कि ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना? 15, और बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना? 10, और सी प्लस ए का एक दिन का काम कितना? 8। ठीक, हम एक चीज़ समझ के चलिए, यह कि मतलब ए बी एक दिन में 15 मेज बनाएंगे मिलके। ठीक है, बी और सी एक दिन में 10 बनाएंगे और सी और ए एक दिन में 8 मेज बनाएंगे। चलिए, अब बात पूछिए कि सी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, देखिए इसको यहाँ पे जोड़ लीजिए, ये कितना हो गया? 15 और 10 25 और 8 33। ठीक है, इधर आ जाइए, देखिए ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं, 2A प्लस बी प्लस सी। क्यों? अब बराबर कितना दे रखा है? कितना आया है भाई? 33। ठीक है,
अब करना क्या है हमको, देखिए 2 ए प्लस बी का कितना निकल कर आ रहा है, एक दिन का आकार 15, तो यहाँ पे रख दिया हमने 15 प्लस सी बराबर 33। ठीक है, 2 का गुणा 15 में करेंगे तो 30 प्लस 2 का गुणा सी में करेंगे 2c बराबर 33। ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो 2c बराबर 33 माइनस 30 कितना हो गया, 2c बराबर 3, यानी कि c बराबर 3/2 इतना निकल कर आ रहा है c का वो। ठीक है, चलिए ये क्या आया है, c का एक दिन का काम, यानी कि c एक दिन में 3/2 काम करेगा। लेकिन दे कितना रखा है, पूछ रहा है इस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, तो बस आ जाइए, कितना टोटल है 120, तो 120 ठीक है, भाग देंगे 3/2 से, 3/2 से भाग देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 120 गुणा 2/3, तो 3 चौक 12 यानी कि 40 और 40 दूनी 80 दिन, यानी कि सी कितने दिनों में काम खत्म करेगा, 80 दिनों में। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो इस तरीके का सवाल हो, अगर एक दिन की एक व्यक्ति का अगर निकलवा रहा है काम, तो इस बिल्कुल सादे तरीके से ही निकाले, ट्रिक ना लगाएं उसमें। ठीक है, अगर ए बी सी तीनों का पूछ रहा है तब आप ट्रिक निकाल के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर देखिए साथियों, सवाल दे रखा है कि ए एक काम का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है, बी इस काम का 3/5 भाग 9 दिन में पूरा करता है, सी इस काम का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आपको लग रहा होगा कि ऐसा तो मैंने आपको करवा रखा है, लेकिन मैंने आपको करवाए थे, तीनों का काम निकालना मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर भाग दे रखा है बस, इसलिए इस सवाल को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। चलिए देखिए, एक चीज़ खुद सोचिए, ये कह रहा है कि ए एक काम का 1/2 भाग यानी आधा भाग 5 दिन में करता है, यानी ए आधा भाग 5 दिन में करता है, तो पूरा कब करेगा, 10 दिन में। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि ए अगर 5 दिन में आधी मेज बना लेता है तो पूरी मेज वो कितने दिन में बना लेगा, यानी आधा काम वो 5 दिन में कर रहा है तो आधा बचा हुआ काम वो 5 दिन और लगाएगा। ठीक है, तो यानी पूरी मेज बनने में कितना दिन लग जाएगा, 10 दिन। ठीक, तो इसको अगर अभी तो 1/2 है तो आप कर दोगे, चलो 10 दिन लग गया। ठीक, तो इसको कैसे करते हैं, देखिए ए का काम कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है, तो इसको हम उल्टा कर देते हैं, यानी कि 2/1, ये कितना 5 दिन है तो गुणा कर दो 5 दिन से, कितना निकल आया, 2 पंजे 10 दिन, यानी ए जो है 10 दिन काम करता है। ठीक है, किसी काम को करने में 10 दिन लेता है। इसी तरीके का बी दे रखा है, यानी कि 3/5 भाग 9 दिन में करता है। ठीक है, तो यानी कि पूरा भाग कितने दिन में करेगा, तो बी कितना दे रखा है, 3/5। अगर 3/5 है तो इसको उल्टा करके लिखना है हमको, कैसे करके, 5/3, दिन कितने दे रखे, 9। ठीक, 3 तिया 9 और 5 तिया 15। ठीक है, 15 दिन, यानी कि पूरा काम वो कितने दिन लगा देगा करने में, 15 दिन। इसी तरीके से आ जाइए, सी करता है 2/3 काम। ठीक, तो सी 2/3 काम करता है, तो इसको भी उल्टा कर दो, यानी कि 3/2 गुणा 8। ठीक है, 2 चौके 8 और 4 तिया 12, यानी कि सी है जो पूरा काम खत्म करेगा तो 12 दिन लगा देगा। अब देखिए, इसकी आपको ट्रिक मैंने बताई थी, MNP बटे तीनों का निकालना है, तो MN ठीक प्लस NP प्लस फिर M और P। ठीक, इस तरीके से यही ट्रिक बताई थी ना मैंने, तो लगा दीजिएगा। देखिए 10 गुणा 15 गुणा 12। ठीक है, ठीक है, देखिए MN कितना है,
यानी कि 10 और 15, 10 गुणा 15 प्लस लगाइए NP कितना दे रखा है, यानी कि 15 गुणा 12, 15 गुणा 12 प्लस लगाइए। और तुम्हारा MP कितना दे रखा है, M यानी कि P यानी कि 10 गुणा 12, तो 10 गुणा 12। ठीक है, इतना आ रहा है समझ में। चलिए 12 का और 15 का गुणा करते हैं, 12 पंजे 60, नहीं 15 दूनी 30 और 15 एकम 15, बचा 3 18, यानी कि 180। 180 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 और एक ये 0, 1800 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे आ जाइए, 15 धाई 150 प्लस 12 15 का गुणा 180 प्लस 10 12 धाई 120। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। चलिए अब क्या करना है, 1800 बटे, इनको आपस में जोड़ लो। देखो 0 0 0 का 0, 2 8 10 और 10 और 5 15, 15 का 5 बचा कितना, 1 1 2 3 और एक बचा हुआ 4। ठीक, 0 से 0 कट गया आपका, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180। चलिए ये कट गया आपका 4 बार। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो 4 दिन में काम खत्म कर देंगे। समझ में आया। चलिए अच्छी बात है, ये क्या हो गया आपका आंसर। देखिए ये तो आपका ट्रिक के द्वारा निकल कर आ गया है। ठीक, अब हम आपको सादा तरीका भी बताते हैं। मैंने पिछली क्लास में नहीं बताया था सादा तरीका, लेकिन अब बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। देखिए कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सादा तरीका। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का, फिर मैं बताता हूँ। चलिए सादे तरीके से देखिए, ये तो आपको निकालना पड़ेगा दिन हमारे निकल आए हैं, यानी कि A एक काम को 10 दिन में ख़त्म करेगा, B एक काम को 15 दिन में ख़त्म करेगा, C एक काम को 12 दिन में ख़त्म करेगा। ठीक, तो इनको ऐसे करके लिख लो। देखिए A का कितना है 10, B का कितना है 15 और C का कितना है 12। ठीक है, यानी कि A B और ये C, वही अपनी लासा वाली ट्रिक है। ठीक, इनका लासा कितना हो गया, 15 12 और 10 का यानी कि 60। ठीक है, 60 का अगर 10 का भाग 60 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 15 का भाग 60 में दोगे तो कितना आएगा, 15 चौके 60। अब जो 12 का अगर दोगे तो कितनी बार जाएगा, 12 पंजे 60। ठीक है, यानी कि तीनों का काम एक एक दिन का निकल कर आ गया। अब इनको आपस में जोड़ लीजिएगा, तीनों का पूछा है ना, तीनों का, तो इसलिए इसको जोड़ेंगे। 6 4 10 और 5 15। ठीक है, यानी कि 15 का तीनों अगर मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, 15। अब टोटल कितना दे रखा है, 60। ठीक है, तो अब हमको निकाल लो, यानी कि इसका भाग दे देंगे 60 में 15 का, तो 15 चौके 60, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, तीनों मिलकर करेंगे तो 4 दिन लग जाएंगे। चलिए पूरा काम खत्म करने में। समझ में आया। चलिए चाहे आप इस तरीके से कर लीजिए, चाहे ट्रिक के द्वारा कर लीजिए। चलिए तो अगला सवाल लेकर चलते हैं। देखिए साथियों, सवाल है कि 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 6 आदमी और 4 लड़के उसे 4 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए इसको देखते हैं। देखिए पहले सवाल देखिए, उसके बाद में एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसमें आपको मार्कर या पेन वगैरह कुछ नहीं लेना, ऐसा ही आंसर दे दोगे। ठीक है, चलिए देखिए पहले 4 आदमी 6 लड़के कितना काम करते हैं 5 दिन में, यानी कि 4 आदमी तो 4 मैन प्लस 6 लड़के यानी कि 6 बॉय। ठीक है, ये कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में, यानी कि 5। ठीक, 5 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 6 आदमी और 4 लड़के 4 दिन में, यानी कि 6 मैन और प्लस 4 लड़के बॉय, ये कितने करते हैं
4 दिन में। ठीक है, इतना समझ में आ रहा। देखिए इनका काम और इनका काम बराबर है, क्योंकि 4 आदमी 6 लड़के 5 दिन में करते हैं, उसी काम को 6 आदमी और 4 लड़के 4 दिन में करते हैं, तो इसलिए ये क्या है, बराबर। ठीक है, चलिए इसको पहले हम हल कर लेते हैं। चलो देखिए 5 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20m प्लस 5 6 30 बॉय बराबर 6 चौक 24 m प्लस 4 चौक 16 बॉय। ठीक, इसको हल कर लीजिए। देखिए एम एक जगह, आदमी आदमी एक जगह और लड़के लड़के एक जगह, यानी कि 24 m में से ये वाला इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यानी कि 24m माइनस 20m बराबर, यानी कि 30 बॉय माइनस 16 बॉय। ठीक है, इनको घटा लीजिए तो ये कितने बचे, 4m बराबर, यानी कि 30 में से 16 गया तो 14 बॉय। ये आपका निकल कर आ गया है, यानी कि 4 आदमी 14 लड़कों के बराबर काम करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर दे क्या रखा है, 8 आदमी और 12 लड़के का काम पूछा है, यानी कि 4 आदमी जब 14 लड़कों का काम करते हैं तो 8 आदमी कितने लड़के काम कर बराबर काम करेंगे भाई, 4 आदमियों के बराबर 14 लड़का काम करते हैं। ठीक है, जब 4 के बराबर 14 काम करते हैं तो 8 के बराबर कितने करेंगे, जब 4 का 14 है तो 8 इसका डबल है तो इसका भी डबल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 आदमियों का काम 14 लड़का करते हैं तो 8 आदमियों का काम कितने लड़के करेंगे, 28 लड़के करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि 8 मैन बराबर 28 बॉय। ठीक है, निकल कर आ रहा है इतना इतना समझ में। चलिए अच्छी बात है, चलिए तो आगे चलते हैं। देखिए 8m बराबर 28 बॉय निकल कर आ गया, यानी कि ये जो है ये कितने हो गए, 28 बॉय और 12 बॉय ये तो प्लस 12 बॉय, तो टोटल कितना हो गया इनका, यानी कि 28 बॉय तो है ही हमारे पास में और प्लस 12 लड़के और 28, 8 के हो गए 28 और 12 लड़के ये तो कितने हो गए, यानी कि 40 बॉय। ठीक है, 40 बॉय हो गए, यानी कि हमें 40 बच्चों का काम निकालना है। अब आ जाइए इधर, देखिए 4 आदमी तथा 6 लड़के 5 दिन में करते हैं, समझ में आ रहा है इतना। चलिए तो इसकी को ले लेते हैं। देखिए 4m प्लस 6b। ठीक, 4 आदमी और 6 लड़के 5 दिन में कोई काम करते हैं। ठीक, 5 दिन में, समझ में आ रहा है इतना। ठीक है, तो अब इसको लगा दीजिए। देखिए 4m यानी कि ये कितने हो गए, यानी कि 4m है, यानी कि ये कितना हो गया 4m, यानी कि 14 बॉय और प्लस ये 6 बॉय बराबर 5, यानी कि 4m बराबर कितना आ रहा था 14, तो 14 बॉय और प्लस 6 बॉय कितना हो गया, 14 और 6 20 बॉय। 20 बॉय काम कर रहे हैं, 5 दिन लगेंगे। ठीक है, जब 20 लड़के काम करेंगे तो 5 दिन लगेंगे। अब बात क्या, हमारा कितना है 40 लड़कों का काम, तो हम 40 का पूछेंगे तो 40 बॉय कितने दिन लगाएंगे। जब 20 बच्चे 5 दिन लगा रहे हैं तो 40 कितना लगाएंगे भाई। एक काम सोचिए, अगर 4 लड़के एक गड्ढा 1 घंटे में खोदते हैं, अगर 8 बंदे उसी गड्ढे को खोदें तो कितनी देर में खोद लेंगे, काम आधा हो जाएगा ना। यानी कि 5 का कितना आधा हो जाएगा, 2.5, 2.5। ठीक है, समझ में आया, यानी कि 2.5 दिन, यानी कि 8 आदमी और 12 लड़के उस काम को 2.5 दिन में पूरा कर देंगे। देखिए ये तो हमारा निकालने का तरीका है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की। चलिए शॉर्ट ट्रिक भी बता देते हैं, इसको मिटाल दे रहे। अगर अच्छी लगे
तो शेयर जरूर करना अपने साथियों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए 8 आदमी ठीक और 12 लड़के कितने दिन में काम करेंगे, यही तो पूछ रहा है। चलिए ठीक है, अब इनमें सबसे पहले आ जाइए यहाँ पर। देखिए कुछ सामान ढूंढिए, सामान। देखिए 4 आदमी देखते रहे ना खाली, 4 आदमी और 6 लड़के कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 5 दिन में काम पूरा करते हैं। अब इनका आप देख लीजिए, अब इनका देख लीजिएगा, कुछ समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। 4 आदमी इधर 8 आदमी, इधर 6 लड़के इधर 12 लड़के, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है भाई। 4 आदमी और 6 लड़के 5 दिन लगाते हैं, तो 8 आदमी 12 लड़के कितने लगाएंगे भाई। इसका भी ये दुगुना है और इसका भी ये दुगुना है, यानी कि डबल हो रहा है, तो इसका आधा नहीं हो जाएगा, यानी कि 2.5 दिन में करेंगे कि नहीं करेंगे। देख लीजिए तुम ही, समझ में आया भाई। 4 आदमी है, ये 8 आदमी, ये 6 लड़के, ये 12, देखो इससे डबल है कि नहीं है भाई। 4 आदमी तथा 6 लड़के 5 दिन में कर रहे, तो 8 आदमी 12 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। जब संख्या बढ़ेगी तो काम आधा हो जाएगा। जब दूना इधर हो रहा है, तो जब 2 आदमी एक काम करेंगे, जैसे कि अगर ये होता एक आदमी 1 घंटे में कोई गड्ढा खोदता है, ठीक। अब 2 आदमी हो 30 मिनट में खोदेंगे कि नहीं खोदेंगे, तो वही है भाई। जब 4 आदमी और 6 लड़के 5 दिन लगा रहे हैं, तो 8 आदमी और 12 लड़के आधा समय लगेगा कि नहीं, 2.5 दिन लगेगा। चलिए बस यही ट्रिक का बता रहा था मैं आपको, समझ में आ गई होगी। एक और सवाल ले लेते हैं और अच्छी तरीके से आ जाएगी। देखिए एक सवाल है, देखिए 6 आदमी तथा 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 26 आदमी और 48 लड़के इसे 2 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 आदमी और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए पहले लिख लेते हैं, पहला हमारा क्या है, 6 आदमी ठीक, 8 लड़के ठीक, कितने दिन लगा रहे हैं, 10 दिन, ठीक है, 10 दिन लगा रहे हैं। अब यहां क्या पूछ रहा है, देखिए 15 आदमी और 20 लड़के कितने दिन लगाएंगे, ठीक है। चलिए इनमें कुछ समानता निकालिएगा कि कितना ये ज़्यादा है इससे, यानी कितना गुना इससे ज़्यादा है, ठीक। देखिए आपको पता है 6 दूनी कितना होता है, 12, ठीक है, और 6 का आधा कितना होता है, यानी कि 3, तो 12 और 3 15 हो गए। यानी कि अगर 6 का 2.5 गुना निकालें, जैसे कि 2 सही 1/2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 गुणा 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, यानी कि 2 तिया 6 और 3 5 15, इतना आ रहा है निकल के कि नहीं। यानी कि 6 का ये 2.5 गुना है, क्या है ये, 2.5 गुना, क्या है, 15। समझ में आया, 2.5 गुना 15 है। इसी तरह ये भी होगा, यानी कि 8 का 2.5 गुना लगा लो, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 5/2, 2 से ये काट दिया 4 बार, 4 पंजे 20, ठीक। यानी कि ये भी क्या है, 2.5 गुना। आया भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, 2.5 गुना आ गया। चलिए अच्छी बात है। अब हमको करना क्या है, 10 दिन दे रखे हैं ये, ठीक। अब आया क्या है, 2.5 गुना, तो 10 का, अब 10 में अब हम 2.5 से भाग दे देंगे, यानी कि 2.5 से। समझ में आया, 2.5 2.5 हो गया। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, नीचे क्या 25 हो जाएगा, ठीक। अब 25 से इसको काट दीजिए, कितनी बार कटा, 4 बार, यानी कि कितने दिन में काम कर लेंगे भाई, 4 दिन में। आंसर क्या है आपका,
यही समझ में आया, अच्छी बात है। पहले वाले में क्या था, 4 6, ठीक है, 5 दिन में कर रहे थे वो, ठीक है। और पूछा कितने था, 8 आदमी का और 12 बच्चों का काम, ठीक। तो इसका भाई ये क्या था, दूना था ना, यानी कि 4 का 2 गुना करेंगे तभी तो 8 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब सोचिए, अगर अभी आप सोच रहे होगा अरे सर ने इसमें भाग दे दिया, इसमें आधा करवा दिया था, तो भाई ये दूना आ रहा है, अगर 2 का दुगना करोगे तभी तो ये होगा। 6 का दूना 12 और 4 का दूना 8, तो 2 का भाग इसमें दे दीजिए 5 में, 2 का भाग 5 में दोगे तो कितना आएगा, 2.5 तो आएगा, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आज मज़ा आया होगा पढ़ने में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और भी सवाल लेकर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।